साथियों, बिहार में इमाम पार्टी को एक और बहुत ही बड़ी कामयाबी मिल गई है। कल यहाँ पर इमाम पार्टी के जो विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान साहब, इनको बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। आरजेडी की भी नज़र इस पोजीशन पर थी, उसने भी अपना एक नाम सुझाया था, सरकार को दिया था, लेकिन सरकार ने उसको नज़रअंदाज कर दिया और इमाम पार्टी के अख्तुल इमान को सभापति बनाया है। इसके साथ-साथ 9 और विधायकों को इस कल्याण समिति का सदस्य बनाया गया है, जिसमें इमाम पार्टी के पाँचों विधायक हैं। आरजेडी के 3 मुस्लिम विधायक और कांग्रेस के 2 मुस्लिम विधायक इसमें शामिल हैं। जेडीयू के जीते हुए मुस्लिम विधायक जमा खान इसमें शामिल नहीं हैं। कुल 10 लोगों की लिस्ट जारी करी गई है बिहार सरकार द्वारा। अल्पसंख्यक कल्याण समिति का गठन किया गया है बिहार सरकार द्वारा। इस समिति का काम होता है, जो अल्पसंख्यकों के लिए जो काम होंगे बिहार सरकार द्वारा, उसकी निगरानी रखना, उस पर क्या बदलाव किया जा सकते हैं, क्या फिर उसमें संशोधन किया जा सकता है, जो स्कीमें अल्पसंख्यकों के लिए लाई जाएगी बिहार सरकार द्वारा, उसकी निगरानी ये समिति रखेगी। काफ़ी अहम रोल रहता है इस समिति का और यहाँ पर इसके सभापति इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान साहब को बनाया गया है। आरजेडी की तरफ से ओसामा साहब, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनको उनका नाम दिया गया था, लेकिन सरकार ने उनका नाम निरस्त कर दिया, बल्कि उनको सभापति के बजाय सदस्य बनाया है इस कमेटी का। और अख्तुल इमान को इस समिति का सभापति बनाया गया है। जो 10 नाम शामिल किए गए हैं इस लिस्ट में, सबसे ऊपर है अख्तुल इमान साहब, जो कि सभापति हैं इस समिति के। तौसीफ आलम इमाम के विधायक है, गुलाम सरवर, मुखिया मुर्शीद और गुलाम और सरवर आलम, ये सब विधायक, इमाम पार्टी के पाँचों विधायक इस कमेटी का हिस्सा हैं। इसके अलावा आरजेडी के 3 मुस्लिम विधायक, आसिफ अली, ओसामा साहब और आपके ढाका से जीते हुए जो प्रत्याशी हैं फैसल रहमान। इसके अलावा कांग्रेस के 2 मुस्लिम प्रत्याशी अबीदुर रहमान अररिया के जो जीते हैं, किशनगंज से जीते हैं, कमरुल हुदा इस लिस्ट में शामिल हैं। पूरे बिहार में कुल 11 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे, जिसमें से 10 विधायकों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो कि हैं जमा खान, जेडीयू के मुस्लिम विधायक हैं, उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। अब कई लोगों का सवाल ये है कि अख्तुल इमान साहब को ही क्यों चुना गया, ओसामा साहब को क्यों नहीं चुना गया, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो और उनके तरफ से नाम सुझाया गया तो उसको नहीं शामिल किया गया। तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि ओसामा साहब पहली बार विधायक चुनकर आए हैं, उनका तजुर्बा कम है, उनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और वहीं अख्तुल इमान साहब की बात अगर है तो अख्तुल इमान साहब 5वीं बार विधायक चुने गए हैं, काफ़ी तजुर्बे वाले हैं और बड़ा मुस्लिम फेस हैं। तो अख्तुल इमान साहब की लीडरशिप में ओसामा साहब को अभी बहुत कुछ सीखना है, उनकी लीडरशिप में काम करना होगा अल्पसंख्यक कल्याण समिति में, तब जाकर वो सीखेंगे, फिर आगे हो सकता है कि उनको भी मौका मिले। 2026 तक के लिए ये लिस्ट जारी की गई है, 2027 में नई लिस्ट आएगी, उसमें देखा जाएगा कौन सभापति होता है। फिलहाल के लिए अख्तुल इमान साहब इस समिति के सभापति हैं और बाकी इमाम पार्टी के 4 विधायक भी इसके सदस्य हैं, कांग्रेस के 2 विधायक, आरजेडी के 3 विधायक इसके सदस्य हैं। तो आपका क्या कहना है अख्तुल इमान साहब को सभापति बनाए जाने पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। खुदा हाफिज़।